प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसकी रक्षा कैसे करें, यानी चौकसी कैसे करें, मन की रक्षा, मन की चौकसी कैसे करें। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। यिर्मयाह 17 का 9 निकालेंगे। इस वचन में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। वचन में बताया जा रहा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा है। तो इस वचन में मन को यानी कि सबसे अधिक धोखा देने वाला बताया गया है। ये मन हमें सबसे अधिक धोखा कैसे देता है? मन हमें संसार की वस्तुओं की तरफ आकर्षित करता है, हमें उसमें फंसाता है, हमें कुविचार, व्यभिचार, बुराई, पाप, लोभ, लालच की तरफ ले जाता है। तो हमें ये धोखा देता है। ये जो मन है हमारा, ये संसार की जो भी सुंदर वस्तुएं, सुंदरता, आकर्षण में हमें ले जाता है और ये हमें फंसाता है और हमें ये धोखा देता है। तो इसीलिए इस मन को सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला बताया है कि ये मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। और मन में एक असाध्य रोग और बताया है कि मन में असाध्य रोग लगा है। इस वचन में मन को संसार की सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला बताया है और उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग का मतलब है, मनुष्य अपने मन में बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे विचार भरे रहता है। जैसे कुविचार है, व्यभिचार है, चोरी है, हत्या है, पर स्त्री गमन है, लोभ है, लालच है, दुष्टता है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, जलन है, निंदा है, अहंकार है। इन सब बुराइयों को मनुष्य अपने मन से भरे रहता है। इसीलिए मन में असाध्य रोग लगा बताया है। ये मन में असाध्य रोग इसलिए कहा है, इसलिए बताया है कि मनुष्य अपने मन से इन बुराई रूपी रोगों को दूर नहीं कर पाता है। कौन सी बुराई रूपी रोगों को? जो हमारे मन में क्या है? कुविचार है, व्यभिचार है, चोरी है, हत्या है, पर स्त्री गमन है, लोभ है, लालच है, छल कपट, ईर्ष्या, जलन है। इन छल कपट रूपी, इन बुराई पाप रूपी रोग को दूर नहीं कर पाता है। जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, जैसे कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, ब्रेन ट्यूमर, एड्स, ये रोग असाध्य रोग में आते हैं। ऐसे इस वचन में मन को क्या बताया है कि उसमें असाध्य रोग लगा है। मन में असाध्य रोग लगा है मतलब ये बुराइयां हमसे दूर नहीं हो पाती हैं, तो एक असाध्य रोग की तुलना कर दी है कि मन में असाध्य रोग लगा ये। और ये सच है कि मनुष्य से ये बुराइयां जल्दी दूर नहीं हो पाती हैं। तो जैसा वचन बता रहा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है। मन में असाध्य रोग क्या लगा है? कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, लालच, दुष्टता, छल कपट, ईर्ष्या, जलन, निंदा, अहंकार। मनुष्य के मन में ये बुराइयां रूपी असाध्य रोग लगा है। जो मनुष्य के मन से ये बुराइयां रूपी असाध्य रोग दूर नहीं हो पाते हैं, इसलिए मन में असाध्य रोग लगा बताया है। लेकिन हम चाहें तो मन का असाध्य रोग दूर हो सकता है। आइए हम एक वचन से देखते हैं। नीति वचन 4 का 23, सबसे अधिक मन की रक्षा कर। वचन कह रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, यानी कि मन की चौकसी कर। जीवन का मूल स्रोत वही है। यानी कि वचन में हमें बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की चौकसी कर। जीवन का मूल स्रोत वही है। वचन में बता रहा, सिखा रहा कि सबसे अधिक हमें मन की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि मन की चौकसी करें
क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो अब हमें क्या करना, मन की रक्षा करनी है, मन की चौकसी करनी है। हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है, हमें सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करनी है। हमें अपने मन को बुराई की तरफ जाने से रोकना है। हमारा मन किसी बुराई की तरफ जा रहा है तो हमें अपने मन की रक्षा करके यानी कि चौकसी करके बुराई की तरफ जाने से रोकना है। हमें अपने मन को बुराई पाप की तरफ हमारा मन जा रहा है तो हमें उससे रोकना है। एक और वचन हम देखते हैं, नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। इसमें वचन कह रहा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। यानी कि हे मेरे पुत्र वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, मेरे वचन पर लगा। और इसी की नीति 4:21 में वचन कह रहा है, इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे। यानी कि जो मैं वचन कह रहा हूँ, जो बातें कह रहा हूँ, उन्हें ध्यानपूर्वक सुन और उनको अपनी आँखों से ओट न होने दे, ओझल न होने दे। कहने का मतलब दूर न होने दे। जो वचन हैं, जो बातें हैं, उनको अपने से दूर न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। जो वचन, प्रभु का वचन कह रहा है कि हे मेरे पुत्र वचन को ध्यान धर के सुन और कान मेरी बातों पर लगा। तो हमें क्या करना है, वचन को ध्यान धर के सुनना है। हमें वचन को क्या करना, अपने हृदय में धारण करना है। वचन में 21वीं आयत में आया कि अपने मन में धारण कर। जो बातें, जो वचन है, हमें उसको अपने मन में धारण करना है। और इसकी नीति वचन 4:22 में फिर देखते हैं, वचन कह रहा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, यानी कि जो परमेश्वर की बातों को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो परमेश्वर के वचन को हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, यानी जो प्रभु की बातें वचन को पा लेते हैं, वे उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। तो शरीर के चंगे होने का कारण क्या बताया है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने हृदय में रख लेते हैं तो ये हमारे चंगे होने का कारण बताया। तो चंगे रहने का कारण क्या है, यानी जो हमारे अंदर कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल कपट, ईर्ष्या, जलन, निंदा, अहंकार, इन बुराइयों का असाध्य रोग लगा है। इन बुराइयों से कैसे चंगे रह सकते हैं, यानी इन बुराइयों से कैसे दूर रह सकते हैं, जब हम परमेश्वर के पिता परमेश्वर के वचन को कान लगाकर सुनते हैं और मन में धारण कर लेते हैं और पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो ये बुराई रूपी असाध्य रोग हमसे दूर हो जाता है। जब हम वचनों को सुनते हैं और अपने हृदय में रखते हैं और वचन के अनुसार ही चलते हैं, तो जब हमारा मन बुराई पाप की तरफ जाता है, चोरी व्यभिचार की तरफ जाता है, तो वचन हमारे हृदय में है, वचन को हमने अपने हृदय में रखा है, हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो हम चोरी व्यभिचार नहीं करेंगे। और हमने अपने मन की बुरी बातों को नहीं माना तो हमने अपने मन की रक्षा कर ली। यानी कि हम अपने मन की बुरी बातों को नहीं मानेंगे, हमारा मन बुरी बातें करने को कह रहा है, हम उसको नहीं मानेंगे, तो फिर क्या किया, हमने अपने मन की रक्षा कर ली, हमने अपने मन की चौकसी कर ली। तो रक्षा किससे की, चौकसी किससे की, पिता के वचनों से, परमेश्वर के वचनों से। तो जब हम पिता के परमेश्वर के वचन सुनकर हृदय में रखते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलते हैं, तो वचन से ही हम मन की रक्षा कर सकते हैं, चौकसी कर सकते हैं। वचन से ही हम मन को बस में कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन से ही हम मन को बुरी बातों की तरफ जाने से रोक सकते हैं। केवल परमेश्वर के वचन से ही मन को बांधा जा सकता है और रोका जा सकता है, बस में किया जा सकता है। एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 119:11। इस वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इस वचन में जो भजनकार वो कह रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो जब हम वचन को हृदय में रखते हैं, वचन हमारे हृदय में होता है, तो हम बुराई पाप नहीं करते हैं।
इस वचन में यही बताया जा रहा है कि जब हम वचन को हृदय में रखते हैं तो बुराई पाप नहीं करते और बुराई पाप से बचे रहते हैं। तो जब हम वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो बुराई पाप रूपी असाध्य रोग हमसे दूर हो जाता है। जब हम अपने मन की रक्षा करते हैं किससे? वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचन को हृदय में रखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हम क्या होता है कि जो हमारे अंदर ये बुराइयां रूपी असाध्य रोग लगा है वो दूर हो जाता है। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। इन वचनों के माध्यम से आप सभी लोगों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दें और सभी लोगों को जय मसीह की।